सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद तरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे साथियों। और एक नई क्लास और एक नई जोश के साथ हम दोबारा आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और मैं इस टॉपिक के आपको कराने वाला हूँ आज, क्या कराने वाला हूँ मैं इस टॉपिक के आपके लिए आज? PYQs। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, PYQs जो हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते जाइएगा। और यह सीरीज जो है, ये क्या लिख रहा है आप देखिएगा, क्लास फर्स्ट। क्या लिख रहा है? क्लास फर्स्ट। तो ऐसी कई और क्लास आने वाली हैं जो किसकी रहेंगी? आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। किसकी रहेंगी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रहेंगी। तो इसी के साथ हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन क्या है? किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की हत्या कर ले। ठीक है, तो खुद की हत्या करने वाला, सुसाइड का मीनिंग क्या होता है आप सभी जानते हैं? आत्महत्या। क्या होता है? आत्महत्या। सिनोनिम का मीनिंग होता है समान, समानार्थी, यानी जिनके समान अर्थ हो। ऑमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। और मनुस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है हस्तलिपि, यानी हाथ से लिखा हुआ मनुस्क्रिप्ट कहलाता है। तो आप खुद देखिएगा यहां पे कौन सा जो शब्द है वो किसकी बात कर रहा है? किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ। ठीक है, यानी खुद को ही मारने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सुसाइड। क्या होता है? आत्महत्या होती है जहां खुद को ही क्या कर लिया जाता है? मार लिया जाता है। नेक्स्ट, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी। अच्छा, सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। और गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि सज्जन व्यक्तियों के द्वारा, शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा। शिष्ट बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? सज्जन व्यक्ति बोल सकते हो। सज्जन व्यक्तियों के द्वारा या शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो सरकार है चलाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? देखो, फ्रेंड नहीं बोला जाएगा, क्लिनिक भी नहीं बोला जाएगा, लवर भी नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाता है भैया? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है जिसे बोलते हैं शिष्ट जन। क्या बोलते हैं? शिष्ट जन। एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है, यानी शिष्ट लोगों के द्वारा, सज्जन लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोला जाएगा? शिष्ट जन या एरिस्टोक्रेसी बोला जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी। किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी। अब मैं आपसे बात करूं, मैं अपनी लाइफ स्टोरी अपने हाथों से लिख रहा हूं तो ऑटोबायोग्राफी, और कोई मेरी लाइफ स्टोरी लिख रहा है तो बायोग्राफी। तो देखिएगा, पहला है, इसमें बायोग्राफी है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी। ठीक है, किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी जो है उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है, ये पहला वर्ड क्या दे रखा है? एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मीनिंग होता है भैया, क्या होता है? बिना तैयारी के। बिना तैयारी के। बिना तैयारी के। आप ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, बायोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थिंग एग्रीएबल टू टेस्ट, यानी स्वाद के अनुकूल। मैं लिख दूं यहां पे तो मीनिंग क्या होगा? स्वाद के अनुकूल। अनुकूल, स्वाद के अनुकूल। और स्वाद के अनुकूल जो चीज होती है उसको बोलते हैं पैलेटेबल। उसको क्या बोलते हैं? पैलेटेबल, यानी कि स्वादिष्ट। स्वादिष्ट क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, स्वाद के अनुकूल होता है, उसे क्या बोलते हैं? पैलेटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेटेबल बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके कुछ अन्य वर्ड्स की जो इसके ऑप्शन में आए हुए हैं, तो उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा तो एक बार मैं बता देता हूं। पोम्पस का मीनिंग होता है गर्वित। वेवरिंग का मीनिंग क्या होता है? संदेह करने वाला। संदेह करने वाला। और डिग्रेड का मीनिंग होता है डिक्रीज। सिनोनिम क्या होगा? डिक्रीज। तो आपको देखना है इसका सही आंसर क्या रहेगा? पैलेटेबल यानी स्वादिष्ट, स्वाद के अनुकूल। अ थिंग एग्रीएबल टू टेस्ट,
ए थिंग एग्रेबल टू टेस्ट, तो क्या रहेगा इसका पैलेटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन आगे। एन एब्सोल्युटली क्लियर स्टेटमेंट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा, उसको क्या बोलते हैं? देखो इनविजिबल का मीनिंग सब जानते हैं, क्या रहता है? क्या रहता है इनविजिबल का मीनिंग? आप सबको पता है क्या रहता है? जो दिखाई नहीं देता। इलिसिट का मीनिंग क्या रहता है? इलीगल, यानी कि अवैध। क्या रहता है? अवैध। और एक्सप्लिसिट का मीनिंग जो रहता है वो क्या रहता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी बात बोलने वाला। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या रहेगा मेरे बच्चों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा। और ये जो पीडीएफ है, मैंने आपके लिए पहले भी बताया था वीडियोज में, पीडीएफ आपको लर्न इंग्लिश विद तरुण सर, लर्न इंग्लिश विद तरुण सर के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक किस पे? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम। और लिंक जो है वो कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने पे। पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस दैट ट्रीट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसको ट्रीट दे, किसको ट्रीटमेंट दे? एनिमल्स एंड प्लांट्स। किसको ट्रीट करे? एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो देखिएगा जियोलॉजिस्ट, वो क्या होता है? जियोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो ट्रीट करे एनिमल्स एंड प्लांट्स को। एनिमल और प्लांट्स को क्या करे? ट्रीट करे, उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ये भी गलत होगा। बताइए यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आइएगा। विद कोर्टियस रिगार्ड, विद कोर्टियस रिगार्ड का मीनिंग होता है सम्मान के साथ। मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग बड़ा ही इजी है। क्या होता है? सम्मान के साथ। क्या होता है? सम्मान के साथ। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट वर्ड कौन सा दे रखा है? ओ का मीनिंग होता है भय। क्या होता है? भय। नेक्स्ट है गैम्बल। गैम्बल का मीनिंग होता है भाई साहब आपका फेवरेट जुआ। खेलते हो ना? खेला है कभी? मत खेलना, गंदी चीज है, कभी मत खेलना, गंदी चीज है। डेफरेंस, डेफरेंस का मीनिंग क्या होता है भैया? देखिएगा सम्मान। क्या होता है? सम्मान। और वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। देखिए बेटा ध्यान से, आप अब ऑप्शन लगाइए, क्या ऑप्शन आएगा? बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन है। विद कोर्टियस रिगार्ड, सम्मान के साथ। भय कोई मीनिंग नहीं, जुआ कोई मीनिंग नहीं, डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? दैट विच कैन नॉट बी सीन। यानी कि बोल सकते हैं इसको अपन, आपके सामने बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है इनविजिबल। क्या है? इनविजिबल। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है इनविजिबल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए, वेयर लाइन दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड, यानी कि लाइन जो है यहां पे क्या बात कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। यानी कि फर्स्ट लाइन और कैसी लाइन? लास्ट लाइन कैसी है? सेम। तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अपन हाइकू। क्या बोलते हैं? हाइकू। अब हाइकू होता क्या है मैं थोड़ा बता दूं। हाइकू होता है, हाइकू इज ए जैपनीज पोम। हाइकू इज ए जैपनीज पोम, यानी कैसी पोम होती है? जापानी पोम। कैसी पोम? जापानी पोम, जिसके अंदर कितनी लाइन होती हैं? 3 लाइन्स। कितनी लाइन होती हैं? 3 लाइन्स होती हैं। और जो फर्स्ट होती है और जो लास्ट होती है, जो फर्स्ट होती है और जो लास्ट होती है, कैसी रहती हैं?
सेम रहती हैं। कैसी रहती हैं? सेम रहती हैं। तो ये मैंने आपको पूरा इस वर्ड का बता दिया। कौन सा वर्ड है? हाइकू। हाइकू जो वर्ड है, लाइन फर्स्ट एंड लास्ट लाइन सेम। हाइकू जापानी पोम है और 3 लाइन्स फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो क्या है? सेम है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर कॉमन रूल्स आर नॉट फॉलोड, जहां सामान्य जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया जाए, जहां सामान्य जो नियम है उनको फॉलो ना किया जाए, उसको क्या बोला जाता है? बताइएगा क्या बोला जाता है? देखो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आए? एनोमली, ओमनिसेंट, एथिस्ट और लास्ट ऑप्शन है इसका नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका आंसर रहेगा एनोमली। राइट आंसर इज द एनोमली। ठीक है, तो वेयर कॉमन रूल्स यानी विसंगति, कहने का क्या मतलब है? जहां रूल्स फॉलो ना हो, जहां सामान्य नियम फॉलो ना हो। ठीक है, क्या रहेगा? वेयर कॉमन रूल्स आर नॉट फॉलोड, एनोमली। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए देखिएगा, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, देखिएगा क्वेश्चन को बड़े आराम से। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, देखिए जो मिस्टेक करने में असमर्थ है, जो गलती करने में असमर्थ है। अब एक बात बताइए, क्या हम तुम ऐसा हो सकता है गलती नहीं करें? हमारा तो क्या है, मानवीय स्वभाव है और गलतियां हमारे स्वभाव में ईश्वर ने पहले से ही दी हैं और हम तो गलतियां करेंगे, लेकिन केवल और केवल एक ईश्वर ही ऐसा है जो गलती नहीं करता है। तो देखिएगा कौन कौन से होंगे इसके ऑप्शन जो हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे ध्यान से देख लीजिए। देखो गलीवल, गलीवल का मीनिंग होता है भैया सीधा साधा, सीधा साधा, कोई मतलब ही नहीं है। इनफॉलिबल, इसका मीनिंग क्या होता है? इनफॉलिबल का इसको होल्ड रखते हैं। इडियट, इडियट का मीनिंग सब जानते हो, इडियट कौन होता है? ऑनररी। ठीक है, इसका मीनिंग भी आप सब जानते हो। तो इनफॉलिबल अगर मैं बात करूं तो ऐसा जो इनफॉलिबल बोलते हैं अपन, अचूक, जिससे चूक ना हो, जिससे गलती ना हो, जिससे गलती ना हो, जिससे गलती ना हो। ठीक है, तो आपको एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूं, आपको एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एक एक वर्ड को लिख के समझा रहा हूं कि वर्ड का मीनिंग क्या है, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या है। आपको मीनिंग नहीं आएगा, वर्ड नहीं पहचान पाओगे, मीनिंग आना जरूरी है। देखिए, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक करने में असमर्थ हो, गलती करने में असमर्थ हो, जो गलती ना करे, अचूक बोलते हैं, जिससे गलती ना हो। और जो गलती करने में असमर्थ हो, और गलीबल का मीनिंग क्या होता है? सीधा साधा, इसका मीनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, ए फ्लोटिला मीन्स, यानी ये होता है भैया जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा। और जहाजों का बेड़ा क्या होता है? देखिएगा, फ्लीट ऑफ स्मॉल वेसल्स, बिल्कुल इसका जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्लीट ऑफ स्मॉल वेसल्स, छोटे जहाजों का बेड़ा।
तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका ए ऑप्शन जो है भैया बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो पहला क्या है, फ्लीट ऑफ स्मॉल वेसल्स। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय। क्या होता है, विश्वसनीय। तो क्रेडिबल का मीनिंग होता है विश्वसनीय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका पहला आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु कैन नॉट बी इजीली प्लीज्ड। ठीक है, वन हु कैन नॉट बी इजीली, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से क्या ना हो, संतुष्ट ना हो, संतुष्ट ना हो। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से संतुष्ट ना हो, असंतुष्टि, असंतोषी, जिसमें संतोष ना हो, उसे क्या बोलते हैं। पहला है एक्सॉर्ट, एविड, फास्टिडियस, ब्लिस। कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा, क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, देखिएगा फास्टिडियस, इसका सही आंसर क्या रहेगा, फास्टिडियस, यानी असंतोषी, असंतोषी। क्या रहेगा, असंतोषी। ठीक है, क्या रहेगा, असंतोषी। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर जो है रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक्सॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, समझाना। एविड का मीनिंग होता है उत्सुक। एविड का मीनिंग क्या होता है, उत्सुक होता है। ठीक है, और ब्लिस का मीनिंग होता है परमानंद। ब्लिस का मीनिंग क्या होता है, परमानंद। ठीक है, तो ये आपको चार ऑप्शन देखने हैं और इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ प्लेस यूज फॉर मिक्सिंग मेडिसिन्स। बड़ा सिंपल है, ए प्लेस यूज्ड फॉर मिक्सिंग मेडिसिन्स, एक ऐसा स्थान जो मेडिसिन्स की बात कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा स्थान जो किसकी बात कर रहा है, मेडिसिन्स की बात कर रहा है। तो देखिएगा बिल्कुल सही, इसका पहला ही जो है बिल्कुल सही आंसर है डिस्पेंसरी। क्या है, डिस्पेंसरी। इसका जो सही उत्तर है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिस्पेंसरी। ठीक है, डिस्पेंसरी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी क्या है, एसोसिएट यानी सहकर्मी, सहकर्मी या सहयोगी। कहां पे, ऑफिस में या इंस्टीट्यूशन में। तो एक्सटेम्परी नहीं होगा, गलत होगा, कलीग, कलीग हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सहयोगी होता है। कलीग जो होता है वो क्या होता है, सहयोगी। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लव विच इज नॉट प्योर एंड लीगल। ऐसा प्यार जो प्योर नहीं है, लीगल नहीं है। आजकल के ज़माने में तो यही चल रहा है ना, और जब इस चीज़ के बारे में जब बोला जाता है तो सबको बुरा लगता है। जैसे आप आजकल कंट्रोवर्सी वगैरह देख रहे होंगे। ठीक है, बाबाओं की, ठीक है, और भारतीय लोगों की, जिन लोगों को अगर कुछ बोल दें, अच्छे ज्ञान की बात दे दें, तो उनको क्या ये चीज़ें बुरी लग जाती हैं। सच्ची बात कड़वी हमेशा उसे लगती है जो उस चीज़ में लिप्त होता है। आज आपसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि अगर मेरे सामने 50 लोग बैठे हैं और 50 लोगों में से मैंने कोई बात बोली है और किसी एक को सुनाने के लिए बोली है, तो वास्तविक रूप से वो बात उसी व्यक्ति को बुरी लगेगी और वो समझ जाएगा ये बात मेरे लिए बोली गई है, और बचे कुछ लोगों में से और किसी को भी वो बात बुरी नहीं लगेगी।
उसी प्रकार से जब अच्छी बात बोली गई तो केवल उन्हीं लोगों को मिर्ची लगी, उन्हीं लोगों को बुरा लगा जो इस चीज में लिप्त हैं, जो इस चीज को अच्छा समझते हैं। और लोगों को बुरा क्यों नहीं लगा? हमको और आपको क्यों नहीं बुरा लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम उस चीज में लिप्त नहीं है, ना ही हमारा उन चीजों से कोई कनेक्शन है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आजकल यही चल रहा है कि लव विच इज नॉट प्योर एंड लीगल, ऐसा प्यार जो प्योर नहीं है, लीगल नहीं है, अवैध है, जिसको क्या बोला जाता है? इलिसिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? इलिसिट, जिसका मीनिंग क्या होता है? अवैध होता है। क्या होता है? अवैध। वही तो बात वही बोली जा रही है अवैध के लिए, और वो सबको बुरी लग रही है। ठीक है, वही तो सबको बुरी लग रही है। तो ऐसा प्यार जो विच इज नॉट लीगल, ऐसा लव जो विच इज नॉट प्योर एंड लीगल, ठीक है, तो क्या होगा? इलिसिट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगले पे आइएगा। एन एनिमल विच ईट्स फ्लेश, यानी एक ऐसा क्या है? एनिमल, जानवर जो क्या खाता है? मांस खाता है। क्या खाता है? मांस। तो देखिएगा इसका जो ये तो जो होता है टी टोटलर, टी टोटलर वर्ड का मैं मीनिंग बता देता हूं। ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, टी टोटलर। ठीक है, अब देखिएगा एन एनिमल विच ईट्स फ्लेश, जो मांस खाता है, तो कार्निवोरस। इसका सही आंसर क्या रहेगा? कार्निवोरस। जो मांस खाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्निवोरस बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पीच मेड बाय द स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी स्पीकर के द्वारा जब कोई स्पीच दी जाती है वो पहली बार हो, पहली बार हुआ है 17-18 सालों में पहली बार हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा क्या है? पहली बार हुआ है। और क्या हुआ है? स्पीच, जिसने किसी ने स्पीकर ने स्पीच जो है वो पहली बार दी है, तो क्या है? टी टोटलर कहलाएंगे। बिल्कुल, अभी बता के आए उसका मीनिंग। मेड इन स्पीच, बिल्कुल क्या बोलेंगे इसको? मेड इन स्पीच बोलेंगे। मेड इन स्पीच बोलेंगे, जो पहली बार स्पीच दी है उसको क्या बोला जाएगा भैया? मेड इन स्पीच बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मेड इन स्पीच बोला जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। कॉन्टेम्परेरी मीन्स, कॉन्टेम्परेरी का मीनिंग होता है समकालीन। क्या होता है? समकालीन, यानी कि समान समय में। तो देखिएगा, एक्ट ऑफ सैक्रिलेज, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, मर्डर ऑफ फादर, ठीक है, वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली। बिल्कुल, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है और लास्ट भी गलत है। तो पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, बिल्कुल समकालीन, समान समय में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? बी ऑप्शन इज द इसका सही आंसर क्या रहेगा भैया? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है। दैट विच कैन नॉट बी हेयर्ड, जिसको सुना ना जा सके। बिल्कुल, देखो आपके सामने ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसको सुना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? इनऑडिबल बोलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा भैया? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। An imaginary name assumed by an author for disguise is, ठीक है, यानी कहने का मतलब है उपनाम। उपनाम क्या है? उपनाम, इमेजिनरी, काल्पनिक नाम। काल्पनिक नाम रख दिया जाता है। कैसा नाम? काल्पनिक नाम रख दिया जाता है, उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसका सिडोनिम,
सिडोनिम इसका जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिडोनिम जो है इसका सही आंसर रहेगा, जिसका मतलब क्या होता है, उपनाम होता है, या आप बोल सकते हो काल्पनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल सही उत्तर जो रहेगा भैया वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी सब जगह जो उपस्थित है, सारी जगह है, उसको क्या बोला, ओमनीपोटेंट। बिल्कुल ओमनीपोटेंट बोला जाएगा क्या, ओमनीपोटेंट नहीं बोला जाएगा, उसको ओमनीपोटेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ओमनीपोटेंट का मीनिंग जो होता है वो होता है भैया, आपके सामने मैं लिख देता हूं, सर्वशक्तिमान। क्या होता है, सर्वशक्तिमान होता है। क्या होता है, सर्वशक्तिमान। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का मीनिंग क्या होता है, ओमनीसेंट का मीनिंग होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वभूत, यानी जो सब जगह उपस्थित है, सर्वभूत जो सब जगह उपस्थित है। और नन ऑफ दीज, तो बताइए क्या होगा, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित रहता है वो है आपका ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेडिसिन टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी एक ऐसी दवा जो किसको कम कर देती है, विष के प्रभाव को, विष के प्रभाव को, विष के प्रभाव को क्या कर देती है, विष के प्रभाव को कम कर देती है, विष के प्रभाव को कम कर देती है। ठीक है, ऐसी दवा, तो बिल्कुल एंटीडोट, एंटीडोट होता है, वो क्या होता है, एंटीडोट होता है, यानी जो विष के प्रभाव को कम कर देती है दवा, वो क्या होता है, एंटीडोट होता है। क्या होता है, एंटीडोट होता है। ठीक है, तो यहां तक आज हमने 25 क्वेश्चंस जो हैं वो किए हैं, और ये सीरीज जो है आपके सामने लगातार चलती रहेगी, ये सीरीज जो है आपके सामने लगातार चलती रहेगी, ये बिल्कुल लगातार सीरीज आपके सामने चलती रहेगी। वोकैबुलरी सेक्शन जो है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, और ना आप खुद पढ़ते हो, तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, आप चीज़ों को पढ़ते रहोगे, वर्ड्स याद होते रहेंगे, वीडियो देखें, वर्ड याद होंगे। और ऐसे ही मैं डेली आपको एक सीरीज की जो वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 25-25 क्वेश्चन करके 25 क्वेश्चंस की आपको कई सारी वीडियोस जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और आप बस अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ। ठीक है, और आपका प्यार मुझे केवल लाइक और कमेंट से दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ये चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि उन चीज़ों से मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, और मैं मोटिवेट होता हूँ, उन चीज़ों से मुझे सीखने को मिल रहा है। मैं और बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, और आगे भी ऐसे ही बेस्ट करता रहूँ। और जैसा कि हमने बात की थी आपसे पिछले सेशन में, मैंने आपको बताया था मैं एक थ्योरी क्लास लाने वाला हूँ। तो अभी मैं अगर आपसे बात करूँ तो कल है अपनी 15 अगस्त, तो 15 अगस्त है, 16 को जन्माष्टमी है, फिर 17 तारीख का संडे है। तो लगभग मैं आपको मंडे तक वो क्लास जो है थ्योरी क्लास, जो कि अपनी कैसी रहेगी, लाइव, वो थ्योरी क्लास लाइव जो है मैं शाम को 6 बजे जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपकी चलेगी। और मैंने उसमें कौन सा टॉपिक बताया था, टेंस टॉपिक जो है अपन उसमें लेने वाले। तो क्लास से जुड़ना ना भूलें, सभी मंडे को शाम को 6 बजे क्लास से जुड़ेंगे, जो कि लाइव रहेगी, टेंस टॉपिक चलेगा। और उस लाइव क्लास के साथ साथ आपके लिए ये जो वीडियोस मिल रही हैं, ये आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। इनमें आपके लिए PYQs, प्रैक्टिस सेशन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो कृपया करके चैनल से जुड़ें, और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, वीडियोस को शेयर करवाएं। ठीक है, और आपका प्यार यूं ही बढ़ता चला जाए मेरे लिए, जिससे मैं और ज़्यादा आपके लिए बेस्ट करता चला जाऊं। ठीक है, और मैंने अब आपको फिर दोबारा आपको बता दूं, PDF जो है, जितनी भी PDF हैं, वो सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल लर्न इंग्लिश विद तरुण सर पे उपलब्ध होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले जोश के साथ। नमस्कार, राधे राधे।